डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 6 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। हमारे करंट अफेयर से संबंधित वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। अक्टूबर में 36,417 पर्यटकों के साथ भारत श्रीलंका पर्यटन में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस महीने कुल 1.35 लाख पर्यटकों में से 27% हिस्सा भारतीय पर्यटकों का है। श्रीलंका की यात्रा करने वाले कुल भारतीय पर्यटकों की संख्या 3.23 लाख तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष भारत से आए 3.03 लाख पर्यटकों से काफी अधिक है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अब तक 1.6 मिलियन से अधिक पर्यटक इस द्वीप राष्ट्र में आए हैं। श्रीलंका भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है और यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच पर्यटन के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला करंट अफेयर। भारत पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में आयोजित ISA असेंबली ने 2024-26 के लिए भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना है। उपाध्यक्षों में शामिल है गाना, सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मनी, इटली और ग्रेनेडा, सूरीनाम। असेंबली ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्यक्रम कार्बन तटस्थ भविष्य को प्राप्त करने और 2023 तक $1 ट्रिलियन के निवेश को आकर्षित करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अगली कड़ी में हम देखते हैं भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त अभ्यास विनबॉक्स अंबाला में शुरू हुआ है। हरियाणा के अंबाला में 5वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स शुरू हुआ, जिसमें पहली बार दोनों देशों की थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास वियतनाम में हुआ था। भारतीय सेना की टुकड़ी में 47 कर्मी शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मी भी कर रहे हैं और साथ ही वह उसके लिए प्रयासरत हैं। हरियाणा के अंबाला में 5वां यह भारत और वियतनाम का युद्धाभ्यास चल रहा है। आशीष खन्ना को ISA के तीसरे महानिदेशक रूप में चुना गया है। भारत के आशीष खन्ना को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं ISA असेंबली में तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे डॉक्टर अजय माथुर के उत्तराधिकारी बने हैं। 120 सदस्यों वाले ISA का लक्ष्य और सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाना और 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना है, जिससे वैश्विक ऊर्जा पहुंच और स्थिरता में वृद्धि हो सके। इसका गठन 30 नवंबर 2015 को हुआ था। इसकी स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई है। मुख्यालय जो इसका है वो गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में स्थापित है। आइए देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर। भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 17 पदक, 4 स्वर्ण जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते हैं। पुरुष वर्ग में हेमंत सांगवान और महिला वर्ग में कृषास वर्मा, पार्थवी ग्रेवाल और वंशिका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि खेलो इंडिया पहल के तहत 11 पदक जीते गए हैं। 19 मुक्केबाजों, 9 पुरुष और 10 महिला खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। अगला करंट अफेयर है हमारा, मध्य प्रदेश के विकास का ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह हाल ही बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने ऐसा कहा। CEO नीति आयोग श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों के मद्देनजर तैयार होगा। हाल ही में नीति आयोग के CEO श्री सुब्रमण्यम के द्वारा यह बैठक ली गई थी, उसमें यह रोड मैप तैयार करने के लिए जानकारी दी गई है। अगले 5 वर्षों में GDP 27.2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य यह रखा गया है। मध्य प्रदेश को 2047 तक आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति का एक आदर्श राज्य बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वह नीति आयोग की बैठक में यह लिया गया। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए जो हर संभव प्रयास हैं वो किए जाएंगे। इन बिंदुओं पर विचार किया गया। डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राज्योत्सव समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साझी संस्कृति को सहेजते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह वक्तव्य कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य सगे भाई हैं। दोनों राज्यों की साझा संस्कृति है, साथ ही साझा विचार और साझा राष्ट्रवादी भाव है। आज वनांचल और माइनिंग के साथ साथ सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य बना हुआ है। साथ ही वह मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की ओर अग्रसर है। यह सभी कथन जो हैं वो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के
अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अल्जीरिया के साथ महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अल्जीरिया के पीपल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सईद चानेगरिया ने के बीच यह समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य है भारत अल्जीरिया संबंधों को मजबूत करना, जिसमें व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। साथ ही रक्षा सहयोग का समझौता जो है वो ज्ञापन के रूप में तैयार किया गया है। काफी देर तक इस चर्चा के बीच कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त हुए। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।